गौरवपुर के घने जंगल में एक चील रहता था। उसी जंगल में एक लकड़ी के घर बनाकर कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी भी रहती थी। उन दोनों के दो बच्चे थे। देखो कालू जी, इस जंगल में एक बहुत खूंखार चील रहता है। हाँ टुनटुनी, वो चील आज से नहीं, यहाँ काफ़ी सालों से रहता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो कालू जी, मैं चाहती हूँ वो चील हमारे बच्चों के आसपास ना आए। देखो टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, चील हमारे बच्चों को कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ अपने बच्चों के साथ। देखो कालू जी, खाना मैं ले आती हूँ, तुम मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। अगर तुम घर पर रहोगे तो मुझे चिंता नहीं होगी, मैं आराम से बाहर से खाना लेकर आ सकती हूँ। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम खाना लेने जाना चाहती हो तो जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूँगा। देखो कालू जी, मैं बच्चों को तुम्हारे भरोसे पे छोड़कर जा रही हूँ, तुम बच्चों को 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ना। कालू की पत्नी कालू को समझा बुझाकर घर में रख देती है और अपना खुद खाना लेने चली जाती है। चिड़िया जाते जाते काफ़ी दूर निकल जाती है और वहाँ कालू अपने बच्चों का ख्याल रखता है। वैसे टुनटुनी सही कह रही थी, मुझे भी इस जंगल में अकेले घबराहट हो रही है। पता नहीं कब यहाँ चील पहुँच जाएगा। और चील इसको सब एक पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा था। चिड़िया चली गई है और अपने उस बेवकूफ़ पति को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल रही है। इसे लगता है कि इसके पति के होते हुए इसके बच्चों को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इन्हें कहाँ छोड़ने वाला हूँ। जब तक मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ से उठाकर ना ले जाऊँ, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। यह कहकर चील वहाँ से नीचे उतर जाता है। जैसे चील वहाँ आता है, दोनों बच्चे घबराकर पीछे भागने लगते हैं। देखो, तुम मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कहीं और जाओ और मेरे बच्चों को छोड़ दो। क्या कहा तुमने? मेरे बच्चों को छोड़ दो? क्या मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ने के लिए आया हूँ यहाँ? तुम चुपचाप इस बच्चों को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। देखो, तुम्हें मुझे मारना है मार दो, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को छूना मत। मेरे इस मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए मेरे बच्चों से दूर रहो। देखो, शांति से इन बच्चों को मुझे ले जाने दो। कालू ने अपने दोनों बच्चे डर की वजह से पेड़ के ऊपर ले गया, लेकिन वो दुष्ट चील भी पेड़ के ऊपर चला गया। उसको तो बच्चों को ले जाना था। उसने कौवे के साथ लड़ाई कर कर कौवे को पेड़ से नीचे गिरा दिया और टुनटुनी और कालू के दोनों बच्चों को अपने पंजों में जकड़कर ले गया। जैसे ही चील बच्चों को ले जाता है और टुनटुनी भी वहां पहुंच जाती है, वो बच्चों को नहीं देखकर बहुत घबरा जाती है। कालू, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों लेटे हो? और मेरे बच्चे कहाँ गए? कुछ जवाब दो कालू। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं सका। दुष्ट चील आकर उसने मेरे पर हमला कर दिया और दोनों बच्चों को उठाकर ले गया। मैंने कितनी कोशिश की बच्चों को बचाने की। कालू, मुझे लगा था मैं बच्चों की रक्षा नहीं कर सकूंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें घर में रखा और मैं खुद दाना लेने चली गई। ऐसा मत बोलो, अब तुम्हें पता होगा चील कहाँ ले गया बच्चों को। टुनटुनी बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और कालू को भी बहुत बुरा लग रहा था टुनटुनी का रोने पर। कालू, मुझे बता दो कौन सा दिशा में लेके गया मेरे बच्चों को, मैं उनको ढूंढती हूँ। चलो मेरे साथ, हम दोनों जाकर अपने बच्चों को ढूंढते हैं। टुनटुनी अपने पति कालू को लेकर बच्चों को ढूंढने चली जाती है। तभी टुनटुनी देखती है एक घोंसले में चील ने दोनों बच्चों को रखा था और टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुंच गई। चील ने उसको देखा तो गुस्सा हो गया। तुमने मेरे दोनों बच्चों को यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, तुमने एक माँ का दिल दुखाया है। अगर तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को छोड़ दो। देखो टुनटुनी, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तेरे बच्चों के साथ तुझे भी निगल जाऊँगा।
तुझे पता नहीं चलेगा। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तुमने सही कहा, मुझे अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तुम एक कायर हो, तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों को परेशान करते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं। यह कहकर चिड़िया वहाँ से भागने लगी और चिड़िया के पीछे पीछे चील भी भाग गया। चिड़िया चील को काफ़ी दूर ले गई। इस तरीके से मासूम चिड़िया ने अपने बच्चों की जान बचाई।